नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का बीएस ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी ट्राई 3.0, जो कि इसमें आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्पेशल के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को बता दें, यह बिहार स्पेशल जो है आपके प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक हेतु जीके, जीएस एंड बिहार स्पेशल जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित प्रश्न होंगे आपके इसमें। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इसे अपने सभी मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। तो चलिए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इसमें दिया गया है बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला है। ऑप्शन है किशनगंज, ऑप्शन बी है कैमूर, ऑप्शन सी है गया और ऑप्शन डी है मुजफ्फरपुर। तो बिहार में जो सबसे ठंडा जिला है वह है आपका गया जिला। कौन सा है? गया जिला। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे बड़ा नगर है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी और पटना। तो आपका प्रश्न नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका राइट आंसर पटना, अर्थात ऑप्शन नंबर डी, यानी बिहार में सबसे बड़ा नगर जो है पटना है। अगला प्रश्न है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं बौद्ध मठ, देवदूतों की भूमि, हरियाली का प्रदेश और ऑप्शन डी है आर्य प्रदेश। तो मूल रूप से जो बिहार शब्द का अर्थ है वह है बौद्ध मठ। क्या है? बौद्ध मठ, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था। बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? आपके ऑप्शन है 6 फरवरी 1921, 6 फरवरी 1929, 15 अप्रैल 1930 या 7 अप्रैल 1934। तो जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 15 अप्रैल 1930, अर्थात आपके ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ जो है 15 अप्रैल सन 1930 को हुआ था आरंभ। अगला प्रश्न है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई है। तो इसमें जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं सन 1896 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1911 ईस्वी या 1936 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1906। यानी बिहार का पृथक प्रांत के रूप में जो गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी वह सन 1906 में की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था। ऑप्शन ए है 1504, ऑप्शन बी है 1540 ईस्वी, 1580 ईस्वी और 1600 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1580 ईस्वी। यानी बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में जो गठन हुआ था वह 1580 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? आपके ऑप्शन ए दिए गए हैं 240, ऑप्शन बी 243, ऑप्शन सी 245 और ऑप्शन डी है 246। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 243 ईस्वी। अगला प्रश्न है, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? आपके ऑप्शन ए है 20, बी है 25, सी है 30 और ऑप्शन डी है 40। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी लोकसभा के लिए जो सदस्य चुने जाते हैं वो टोटल 40 सदस्य चुने जाते हैं। तो इस प्रकार आपका इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1916, ऑप्शन बी है 1917 और ऑप्शन सी है 1918 और ऑप्शन डी है 1921। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी 16।
तो इस प्रकार राज्यसभा की जो सीटों की संख्या है वह है आपकी 16, अर्थात आपके ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? ऑप्शन ए है 15 नवंबर सन 2000, ऑप्शन बी है 25 नवंबर सन 2001, ऑप्शन सी है 23 नवंबर सन 2002 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 15 नवंबर सन 2000, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1932 में, ऑप्शन बी है 1936 में, ऑप्शन सी है 1937 में और ऑप्शन डी है 1938 में। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सन 1936 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी सत्यभक्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जयप्रकाश नारायण जी जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। ऑप्शन ए है बाबूजी प्रसाद, ऑप्शन बी बाबू गोपाल, ऑप्शन सी बाबू महेश्वर प्रसाद, ऑप्शन डी बाबू राम प्रसाद। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बाबू माहेश्वर प्रसाद इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? आपका ऑप्शन ए है हरिपुरा, ऑप्शन बी है रामगढ़, ऑप्शन सी गया और ऑप्शन डी पटना। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात गया। यानी बिहार के गया स्थान पे जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सन 1922 का अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी स्वामी अग्निवेश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी सहजानंद सरस्वती जो है किसान सभा की स्थापना किए थे या इनके द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ था, अर्थात किस सन में हुआ था? आपके ऑप्शन दिए गए हैं फरवरी 1931, ऑप्शन बी जनवरी 1933, ऑप्शन सी मार्च 1929 और ऑप्शन डी अप्रैल 1922 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मार्च 1929 ईस्वी में बिहार के प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? आपके ऑप्शन दिए गए हैं 1911 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1912 ईस्वी, ऑप्शन सी 1813 और ऑप्शन सी 1814 ईस्वी। तो आपका इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सन ऑप्शन बी हो जाएगा 1912 ईस्वी में, यानी बिहार बंगाल से सन 1912 ईस्वी में अलग हुआ था या पृथक हुआ था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। ऑप्शन ए है मौलवी अहमदुल्ला, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी तात्या टोपे और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1857 की क्रांति के जो बिहार के नेता थे वो थे कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। ऑप्शन ए है शेर शाह सूरी ने, ऑप्शन बी हुमायूं ने, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी ने और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो शेर शाह सूरी ने बनाया था, यानी अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के टोटल 20 क्वेश्चन अर्थात 20 क्वेश्चन आपके जो है बिहार स्पेशल से रिलेटेड थे। तो आप सभी लोगों को ये प्रश्न कैसे लगे आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा।
वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।